नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हिसाब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने जातीय राजनीति एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 बार बिहार दौरे पर जा चुके हैं और स्वयंसेवकों को मिशन मोड पर भी लगाया जा चुका है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का बिहार चुनाव भाजपा के लिए किसी नए तरीके की चुनौतियां लेकर आ रहा है। बीजेपी नेतृत्व ने वैसे तो एहतियातन उपाय कर लिए हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पहले से ही जमीन पर मोर्चा संभाल भी लिया है, करीब करीब वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ जाने के बाद संघ को ग्राउंड पर एक्टिव देखा गया था। लोकसभा के बाद राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जिसका रिजल्ट भी देखा जा चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार के 2 दिन के दौरे पर थे और इस साल ये उनका दूसरा दौरा था। मार्च 2025 में भी वो 5 दिनों के लिए बिहार दौरे पर गए थे और मुजफ्फरपुर के कई कार्यक्रमों में मोहन भागवत ने हिस्सा भी लिया था। दोस्तों, संघ कार्यकर्ताओं को मोहन भागवत अब तक तमाम जरूरी टिप्स दे आए। अब ये मानकर चलना गलत नहीं होगा कि जमीनी स्तर पर संघ के कार्यकर्ता मिशन में भी जुट चुके हैं। बिहार के लिए जहां तक चुनावी तैयारियों की बात है, केंद्र की बीजेपी सरकार का जाति जनगणना को लेकर फैसला और बिहार की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का जिक्र अभी तक के हिसाब से दुरुस्त है। दोस्तों, आगे के कैंपेन के लिए मजबूत नींव तो तैयार की जा चुकी है। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिक इस्तेमाल पर भाजपा के राजनीतिक विरोधियों की आपत्ति अपनी जगह है, लेकिन संघ के सामने बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियां हैं। अभी से ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी को अभी तक के इंतजाम से फायदा होगा या नुकसान, और अगर नुकसान होगा तो कितना होगा और फायदा होगा तो वो कितना होगा। अगर नुकसान ज्यादा हुआ तो फायदे का कोई मतलब है नहीं। दोस्तों, वैसे संघ के लिए जातीय राजनीति हमेशा ही चिंता का विषय रही, क्योंकि ऐसा होने पर हिंदुत्व की एकता खतरे में पड़ जाती है। वैसे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को जो नुकसान हुआ था उसकी वजह जातीय राजनीति नहीं तो क्या थी। याद दिला दें कि अयोध्या आंदोलन के पूर्ण आहुति काल में कहां बीजेपी अब की बार 400 के पार के रास्ते आगे बढ़ रही थी और कहां बहुमत से भी पीछे रह गई और अयोध्या भी हार गई। और अब जबकि केंद्र की बीजेपी सरकार राष्ट्रीय जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना कराने का फैसला भी ले चुकी है, संघ के सामने पहली चुनौती तो बीजेपी को चुनावी वैतरणी पार कराने की है। हाल ही में कार्यक्रम में संवाद के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि आज आवश्यकता है कि समाज जातिगत भेदभाव से ऊपर उठे और एक समरस तथा समावेशी राष्ट्र की ओर अग्रसर हो। दोस्तों, संघ प्रमुख की बातों में जातीय राजनीति की चिंता साफ तौर पर दिख रही है। जाति जनगणना का फैसला भी केंद्र सरकार ने ऐसे वक्त लिया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोग पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन का इंतजार कर रहे थे। उन दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रधानमंत्री आवास जाकर नरेंद्र मोदी से मिलने की खबर आई। ऐसा लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन पर विचार होगा, लेकिन इसी बीच जाति जनगणना कराए जाने के कैबिनेट के फैसला सामने आने के बाद मुलाकात का मकसद भी साफ हो गया। साफ है कि संघ और बीजेपी ने सोच समझकर और मिलजुल कर इस मुद्दे पर सहमति बनाई। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि बीजेपी को अगर ऑपरेशन सिंदूर का फायदा मिलता है तो जाति जनगणना के माहौल से होने वाले नुकसान की भूमिका क्या रहेगी, और इसी बीच संघ को बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की भी कोशिश करनी होगी। दोस्तों, मार्च के पहले हफ्ते में जब मोहन भागवत मुजफ्फरपुर गए थे तब ही संघ कार्यकर्ताओं को खास हिदायतें दे दी गई थी। एक एक बात बारीकी से समझा दी गई थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत की समझाइश थी स्वयंसेवक हर बस्ती में टोली का निर्माण करने लगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोहन भागवत अपने इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे? क्या इस बार बिहार चुनाव में बीजेपी नए रंग के साथ उभरेगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।